जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यह पद के प्रयोग का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि किसी भी वर्ण आश्रम और जाति का कोई भी मनुष्य पत्र पुष्प फल जल आदि यदि परमात्मा को अर्पण कर सकता है, बल रूप धन आयु जाति गुण और विद्या आदि के कारण मेरी किसी में भेद बुद्धि नहीं है। अवश्य ही अर्पण करने वाले का भाव विदुर और सबरी आदि की भांति सर्वथा शुद्ध और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। द्वितीय प्रश्न उठता है कि पूजा की अनेक सामग्रियों में से केवल पत्र पुष्प फल और जल के ही नाम लेने का क्या अभिप्राय है और इन सब का भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करना क्या है। तो इसका उत्तर है कि यहाँ पत्र पुष्प फल और जल का नाम लेकर के भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम हिंसा और व्यय के अनायास मिल सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है। भगवान पूर्ण काम होने के कारण वस्तु के तो भूखे हैं नहीं, उनको तो केवल प्रेम की ही आवश्यकता है। मुझ जैसे साधारण से साधारण मनुष्य द्वारा अर्पण की हुई छोटी सी छोटी वस्तु भी भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान की कैसी महत्ता है। इस भाव से भावित होकर के प्रेम विह्वल चित्त से किसी भी वस्तु को भगवान के समर्पण करना, उसे भक्ति पूर्वक भगवान के अर्पण करना है। तृतीय प्रश्न है कि प्रयतात्मनः पद का क्या अर्थ है और इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उसे प्रयतात्मा कहते हैं। इसका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध ना हो तो बाहर से चाहे जितने शिष्टाचार के साथ, चाहे जितनी उत्तम से उत्तम सामग्री मुझे अर्पण की जाए, भगवान कहते हैं मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मैंने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करके भाव शुद्ध होने के कारण विदुर के घर पर जाकर के प्रेम पूर्वक भोजन किया। सुदामा के चावल को बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया। द्रौपदी की बटलोई में बचे हुए पत्ते को खा करके विश्व को तृप्त कर दिया। गजेंद्र द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को स्वयं वहां पहुंच करके स्वीकार किया। सबरी की कुटिया पर जाकर के उसके दिए हुए फलों का भोग लगाया और रंति देव के जल को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त की प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तु को भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।